गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम नेपाल जा रहे हैं, यहाँ से लखनऊ। हमारे साथ अभी यहाँ पे लीडर हैं नेपाल के। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, अशोक गिरी। तो चलिए आज इनसे बातें करते हैं जाते जाते। अभी हम सफ़र में हैं, लुम्बिनी की तरफ हम निकल पड़े हैं। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परवीन सर के लिए, परवीन सर को, कि आज परवीन सर हमारे लिए नेपाल के लिए और स्पेशल जो है टाइम निकाले हैं हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। हम लोगों को जो भी आज परवीन सर के पास ज्ञान है, और परवीन सर हमारे एक मार्गदर्शक हैं आज क्राउन एम्बेसडर की पोस्ट में, तो मुझको काफ़ी खुशी लग रहा है सर। और इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ कि आप हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए और नेपाल आ रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे बताओ अशोक, तुम्हारा डीएक्सएन का जर्नी कैसे शुरू हुआ? थैंक यू सर। हाँ? मैं कतार में एक कंपनी में काम करता था। प्राइवेट कंपनी? जी सर, मैं 3 साल तक मैं कतार में एक लेबर कंपनी में काम किया, जो मतलब रोड के साइड में था। हाँ? काम किया। उसके बाद में वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ एक एसी कंपनी में, जहाँ पे एसी का हेल्पर के रूप में मुझको वहाँ पे लाया गया। अच्छा। तो मेरे रूम के बाजू में एक रूम था जहाँ पे कुछ लोग थे जो मतलब एक टाइल्स का काम कर रहे थे। तो उनके रूम में मैं टीवी भी देखने के लिए जाता था। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने मुझको डीएक्सएन के बारे में बोला कि आपको डीएक्सएन पता है? मैं बोला नहीं, हमको डीएक्सएन पता नहीं है, क्या है डीएक्सएन? तो उन लोगों ने मुझको मेरे सामने लाके, एक बुक था उनके पास, वो डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान करके किताब था। तो उन्होंने लाके मेरे सामने रख दिया। तो मैं वो बोला आप पढ़ो। तो मैं उसको पढ़ के मैं तो पढ़ा, तो मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। तो फिर मतलब उन्होंने कहा कि समझ में आया? बोला नहीं, मैं पढ़ा तो गुड मॉर्निंग मतलब डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान है, लेकिन मैं समझ में तो मुझको कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे सर आएंगे जो बड़े मेरे लीडर हैं, वो आएंगे, तो आप आना, मैं बुलाऊंगा, आप आना। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर जब हमारे एक ग्रेट स्पॉन्सर थे जो धन कुमार विश्वकर्मा करके उनका नाम है, जो 5 स्तर से है, हमारे ग्रेड में है। अच्छा। तो उन्होंने मतलब वो उस टाइम मतलब वो लोगों ने उनको रूम पे बुलाया, तो मैं भी मुझको भी बुलाया, तो मैं भी रूम पे गया। तो 1-1.5 घंटा तक हम लोग ऐसे राउंड करके रूम में नीचे जो है हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। जी बातें कर रहे थे। तो वही बैठे थे, तो मतलब खास करके वो काफी प्रोडक्ट के बारे में जो है फोकस कर रहे थे, पूरा प्रोडक्ट के बारे में। ये बॉडी लोशन ऐसा लगाओ, कॉफी ऐसे खाओ, कॉफी से ये होगा, सब कंप्लीट जो है प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग पूरा। जी। प्रोडक्ट बना रहे थे। जी। और तो उन्होंने मतलब कम से कम 1.5 घंटा तक उन्होंने बताया, और मुझको एक ही चीज समझ में आया। मैं उनसे एक ही चीज पूछा कि आपके पास जेल है बार में लगाने के लिए? क्योंकि मैं 4-5 रुपया में जो है जेल मिलता था रियाल में। हाँ। तो मैं वही लगाता था, और बाकी तो कुछ मैं यूज नहीं ऐसे नहीं करता था। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं जेल नहीं है। तो मतलब 1-1.5 घंटा तक उन्होंने बात किया। तो फिर जो है बॉडी लोशन है अच्छा है करके वो बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा कि कैसा लगा आपको, हाँ। तो मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ मैं सच में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में। फिर बाद में बताया भी धन कुमार सर को, उसको कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन मैं एक ही चीज सोचा, अगर ये 1.5 घंटा तो पका दिया, अगर इसको बोलूंगा नहीं समझ में आएगा तो ऐसा ना फिर से शुरू कर दे। फिर मैं बोला हमको समझ में आ गया। हाँ। और उन्होंने कहा अगर समझ में आ गया तो फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है, आप आईडी में लगा लो, काम करो। हाँ, मैं बोला फंसा दिया। हाँ। मैं बोला सर अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा पैसा अगर आपका मन है तो पैसा को कोई बात नहीं है, अगर आपका मन होना चाहिए। तो मैं उनसे बोला क्या कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो हमको तो ऑलरेडी दोस्त ने इनवाइट किया था, और ना भी नहीं कह सकता हूँ। तो बोला ठीक है सर, अगर ऐसा जान छुड़ाने के लिए फॉर्म भर दिया। छुड़ाने के लिए मैं फॉर्म भर दिया सर। तो जब जी सर, तो मैं आईडी बनाया। उसके बाद में आईडी बनाने के बाद ऐसे बहुत सारा जो है चढ़ाव उतार था। ऑफिस में गए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि वहाँ पे डीएक्सएन का एक कल्चर है, सर नमस्ते, सर नमस्ते, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अच्छा। तो मैं सोचा मैं यार एक लेबर आदमी में कभी किसी को कोई हमको सर नहीं बोला, ओ इतना लोग जो है सर सर बोले, हाथ मिला रहे, ये तो लगता है कि हम लोगों को भी एक सम्मान मिलने वाला जगह है। हाँ। तो सब चीज हमको जो है देख के अच्छा लगा, और हम वहाँ से मतलब मोटिवेट भी होते गए। तो इसी तरीके से सर हमारा जो है जर्नी शुरू हुआ। अच्छा, क्या बात है। तो अच्छा, जब डीएक्सएन के कतार के ऑफिस में चले गए हैं, राइट? जी सर। तो उस समय में पता चला कि डीएक्सएन का एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है, ऑफिस भी बहुत जबरदस्त है। जी सर। और सब लोग जो सम्मान देने लगे तो उससे और अच्छा मोटिवेट हो गए। एकदम बहुत जबरदस्त है, क्या बात है। तो ये कब की बात है? ये सर समथिंग 2011 का बात है। 2011 में ज्वाइनिंग करा है डीएक्सएन में। अच्छा, उसके पश्चात डीएक्सएन कैसे किया, फिर क्या किया आगे बढ़ने के लिए? फिर जब हमारा स्पॉन्सर के साथ कम्युनिकेशन हुआ,
तो मैं वहाँ पे देखा हमारे एक स्पॉन्सर थे कि जो लीडर थे, तिलक कुमार बिष्ट नाम था। तो उन्होंने कहा मेरा इस महीने का जो है बोनस है 70 रियाल। 70 रियाल का मतलब जो है हमारा मान के चलिए कतर में 200 रुपया में जो है हमारा खाना हो जाता था। हाँ। तो मैं सोचा 70 रियाल अगर इस आदमी का बोनस है, इसका मतलब यहाँ पे पैसा भी आता है। हाँ। तो मैं ये सोचा कि अगर ये आदमी 70 रियाल कमाता है तो अगर मैं ज्यादा नहीं, अगर डीएक्सन में सिर्फ 100 रियाल अगर कमा लूँ तो कम से कम मेरा जो खाने का पैसा है ना, उससे हमारा हाफ जो है मतलब डीएक्सन से आ जाएगा, तो हमारा उतना पैसा बच जाएगा। तो 70 रियाल मतलब कितना होता है नेपाल की 70 रियाल का मतलब उस समय हम अगर नेपाल के देखेंगे तो सर 1 से 40 समथिंग 14 से समथिंग होगा। 1400 रुपया, 14 से समथिंग। अच्छा हाँ। तो एक पर्सन को 70 रियाल का बोनस आया। तो 70 रियाल का प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा लगा जी, राइट ना, और फिर पैसा भी आ रहा है 2011 में। तो जी सर, हमारा भी सैलरी उस समय ज्यादा नहीं था ना, आप मान के चलिए 650 रियाल सैलरी था। अच्छा। तो उसी में और से काम क्या करना पड़ता था जॉब में? काम तो मैं डीएक्सन ज्वाइन किया तब तो मैं लेबर हेल्पर, तो मैं ये एसी का हेल्पर था। एसी में मैं लेबर का काम कर रहा था। जैसे वहाँ पे जो टेक्नीशियन थे उनका मैं लेबर था। और कोई ये बड़ा वो एसी नहीं है जो ये घर में एसी होता है ना, ऑफिस में एसी वगैरह होता है, जो प्लेट एसी होता है, जो रूम में ऑफिस में एसी वगैरह होते हैं। जी सर, वही एसी। तो उसका मैं लेबर था। तो जो हैवी काम है वो मेरा था। बाप रे। जो हैवी काम है, कंप्रेसर उठाना, ये सब करना, वो सब काम जो है हमारा था। तो फिर डीएक्सन कैसे मतलब स्ट्रगल किया कुछ कि कैसे? बहुत आसान तो जर्नी नहीं होगा। जी सर, तो मतलब जैसे जब हमको मालूम हो कि हाँ यहाँ पे पैसा आता है, फिर मैं उस मिशन में लग गया। तो मतलब लोगों को जो है बताना शुरू किया। और काफी चीज जैसे मतलब जो मैं स्पॉन्सर से मिला, तो हमारे स्पॉन्सर ने कहा मतलब मैं पहले गुटखा भी खाता था, तो उन्होंने कहा गुटखा मत खाओ। तो मैं उसके बाद में कुछ अच्छा करो। तो वैसे तो 2-3 साल तक कतार में मेरा हो गया था। तो कतार में कोई आदमी नहीं ऐसा मिला मतलब कि जो मेरे मतलब मान के चलो हमारे फैमिली जैसा, हमारे माँ बाप जैसा हमको एक अच्छा शिक्षा दे। ठीक है, जो ये मत खाओ वो मत खाओ, ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा करो। हम लोग यहाँ पे जी सर पैसा कमाने के लिए आए हैं, हमको एक ईमानदार बनना चाहिए, परिवार के लिए एक अच्छा बनना चाहिए। तो वो सब चीज मुझको काफी पसंद आया सर। बस उसी तरीके से जो है बिजनेस जो है डीएक्सन से ज्यादा मेरा लगाव मेरे स्पॉन्सर के साथ है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आज अगर आप देखेंगे तो मैं मतलब मान के चलिए काफी अच्छे पोजीशन में हूँ, अच्छा इनकम है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उस समय जब मैं डीएक्सन जर्नी शुरू किया था, सो जिस तरीके से मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरा कम्युनिकेशन था और उनका मेरे ऊपर सपोर्ट था, तो वो मुझको काफी अच्छा लगा सर। अच्छा, एक फैमिली जैसे, एक परिवार जैसा। ओके। और फिर डीएक्सन फिर कतार में ही डेवलप करना शुरू किया ना? जी सर, फिर मैं कतार में ही डेवलप शुरू किया। मैं इसमें जो मेरा विजन क्लियर था। काम करने का तरीका कैसा था वहाँ पे कतार में? फिर काम करने का तरीका एकदम टफ था सर। जैसे हम लोगों को वहाँ पे ड्यूटी पे भी जाना पड़ता था ना? जी सर, 12 घंटा 14 घंटा तक भी मैं काम किया। 12 घंटा 14 घंटा काम करता था। लेकिन एक जैसे जुनून सा हो गया था डीएक्सन। कितना काम करने के बाद में भी डीएक्सन जो है ऑफिस में जाना, लोगों से मिलना। जी सर। और फिर भी अगर मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं जो है बुक होता था घर पे, तो बुक का जो है नोट लिख के कॉपी में और मेरे जेब में रखता था। काम करते करते मैं उसको अध्ययन करता था, उसको पढ़ता था। तो इससे क्या होता था कि मैं कभी मतलब डिमोटेड नहीं हुआ, मेरा एनर्जी कभी जो है कम नहीं हुआ, वो नॉलेज की वजह से। जी सर, तो इसी तरीके से करता गया। और मेरा जब विजन क्लियर हुआ कि डीएक्सन एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर हम लोग पैसा कमा सकते हैं, मतलब ज्यादा भी कमा सकते हैं। आज कितना आता है वो मायने नहीं रखता है, वो तो हम जिस तरीके से काम करेंगे हमारा इनकम आएगा। तो मैं इसके ऊपर कंप्लीट जो है पॉजिटिव होता गया। और हमारा क्योंकि आवश्यकता भी था डीएक्सन, इनकम जो आवश्यकता भी था, मैं इसको फिर बढ़ाते गया। और फिर अब करीब कितने लोगों का टीम साइज बन गया है? अभी मेरा सर आज अगर देखेंगे तो 77,000 से ऊपर मेरा टीम है। 77,000। 77,000। और कितना स्टार डायमंड है टीम में अभी? स्टार डायमंड आई थिंक 140 से ऊपर, 140 से भी ज्यादा स्टार डायमंड आज मेरी टीम के अंदर है। 140 से ज्यादा डायमंड है? जी सर, 40 से ज्यादा। तो अभी फुल टाइम डीएक्सन के अंदर? जी सर, अभी मैं कम से कम 4 साल से ऊपर हो गया। मैं अभी फुल टाइम डीएक्सन कर रहा हूँ। 4 साल से फुल टाइम डीएक्सन? जी, 4 साल से ऊपर हो गया। और अभी रहते कहाँ पे हैं? अभी तो मैं नेपाल लुम्बिनी मतलब कपिलवस्तु जो है नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है कपिलवस्तु। तो मैं वहीं पे तौलिया कपिलवस्तु। नेपाल कपिलवस्तु। ये बहुत अच्छी जगह है, राइट। जी सर, जी सर। तो फिर बिजनेस का अभी काम करने का प्रोसेस कैसा रहता है, कैसा डेली शेड्यूल रहता है?
क्या जी, करते हैं डेली का और schedule सक्सेस सर। के पीछे क्या कारण बता सकते हैं? जी, सक्सेस का पीछे यही है सर, जैसे मान के चलो कहीं पे भी अगर हम लोगों को कुछ अचीव करना है तो जब तक हमारा मतलब जो है क्या बोलते हैं, ओहदा बोलते हैं, हमारा जो है स्ट्रेटेजी बोलते हैं, अगर वो हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा इनकम भी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं। हाँ। और जो है कहा जाता है कि मतलब बहुत सारा काम करने से अच्छा ये काम करो और बहुत ही अच्छे तरीके से करो। तो उसी को हम लोग पकड़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन को। और रिएक्शन ने भी हम लोगों को जो हम लोगों को चाहिए था एक्चुअली, आज हम लोग उससे बहुत ऊपर हैं। जो हमारा सपना था शायद हम उससे बहुत ऊपर हैं। और अब तो रिएक्शन में आने के बाद में तो सपना इतना बड़ा हो गया कि पूछिए मत। जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अभी एक बात बताओ, अभी टीम कितने कितने कंट्रीज में बढ़ गए हैं, कितने देशों में अभी बिजनेस है? थैंक यू सर। अभी मेरा समथिंग 75 कंट्रीज में मेरा अपना टीम है। 75 कंट्रीज। 75 कंट्रीज के अंदर अभी मेरा अपना खुद का टीम है। रियली इट्स रियली वन वर्ल्ड वन मार्केट पावर। वन वर्ल्ड वन मार्केट पावर, मतलब एक विश्व व्यापार जिसको हम बोलते हैं। यस 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 सर। एक ही सिंगल आईडी पे आपका बिजनेस अभी 75 कंट्रीज तक चला गया है। जी जी वाह, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, तो आपका कोई ना एक ऐसा स्ट्रगल बता सकते हो कि डीएक्सएन बिजनेस में आने के बाद आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उसको आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? डीएक्सएन में मैं कुछ ना कुछ तो आता है, क्योंकि अभी 10 साल से डीएक्सएन के अंदर है। जी सर। तो कुछ ना कुछ तो क्राइसिस आता है, स्ट्रगल आता है। तो वो कौन सा सबसे बड़ा स्ट्रगल था लाइफ में? सर ये था जब मैं डीएक्सएन शुरू किया था तो कुछ दिन के बाद में जो हमारे कुछ लोग थे हमारे करीब में, हमारे सपोर्टर थे, तो वो नेपाल चले आए थे। और उस समय काफी नेगेटिविटी भी था डीएक्सएन को लेके कि मतलब जैसे कभी होता है बहुत लोग हैं गलत मैसेज देते हैं कोई भी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे भी बहुत सारा नेगेटिविटी था। तो मैं एक ही चीज सोचा था कि आज मैं कतार में काम करने के लिए आया हूँ, तो मैं मेरे अभिभावक को लेके नहीं आया था। लेकिन आज अगर ठीक है मुझको सपोर्ट करने वाले अगर मेरे स्पॉन्सर कुछ दिन थे, अगर वो नहीं है तो हमको खुद बनना पड़ेगा। और ये मेरा कैरियर का सवाल है, ये मेरे लिए हमको डीएक्सएन करना है। तो मैं उसे जो है अपॉर्चुनिटी को मैं फेस किया। और उसके बाद में जब कुछ लोग ये हल्ला करने शुरू किए कि मतलब अभी डीएक्सएन का जो है बारे में नेपाल में बहुत खराब जो है माहौल है, जो गलत मैसेज है जो है, तो उस समय भी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना। क्योंकि मैं ये सोचा कि आज देखिए डीएक्सएन कंपनी का जो प्रोडक्ट है अगर अच्छा नहीं होता तो ये गल्फ में अलाउ कभी भी नहीं होता। क्योंकि इंडिया में तो हो सकता है बिक जाएगा, नेपाल में बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गल्फ में अलाउ कभी भी नहीं होगा। कि गल्फ के लोगों को जो भी प्रोडक्ट चाहिए पैसा तो उनके पास कितना है सबको पता है। तो इसकी वजह से जो है मैं प्रोडक्ट को कंप्लीट जो है फोकस किया, क्योंकि मैं खुद वो प्रोडक्ट यूज किया हूँ। और मैं हजारों ऐसे लोगों को प्रोडक्ट यूज कराया था। और यूट्यूब में वीडियो में बहुत ऐसी जगह में हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में देखा भी था। कोई आदमी प्रोडक्ट यूज करके किसी को जो बच्चा नहीं हो रहा था बच्चा हुआ, किसी को जो है डॉक्टर्स ने ये पता नहीं कर पा रहे थे कि मतलब तुमको प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ऐसे लोग भी डीएक्सएन कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके और एक ही चीज बोल रहे थे कि जो है डीएक्सएन का प्रोडक्ट है ये मिराकल है, मतलब ये चमत्कारी है। कैसे होता है हमको पता नहीं है। जैसे कहा जाता ना पता नहीं कैसे काम कर रहा है। कभी कभी होता है ना सोखा के पास जाओ तो पता नहीं, वो तो उसको साइंस भी नहीं पकड़ पाता है कैसे होता है। तो लेकिन होता है। तो वही चीज जो है मुझको मतलब पावर देता था। और उसी चीज को मैं फोकस करना शुरू किया कि अगर हमको हेल्थ चाहिए तो हमको बेटर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट है अच्छा है तो हर एक लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी को लेके आगे बढ़ा। और उस समय और एक चीज और क्या मेरा जो है हिम्मत बढ़ा रहा था कि आज हम लोग कतार में काम कर रहे हैं। मान के चलो हम कतार में उस समय काम कर रहे थे, हमारा जो भी इनकम आ रहा है ज्यादा या कम, लेकिन हम जब अपने मुल्क जाएंगे तो इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन डीएक्सएन एक ऐसा जगह है, क्योंकि हम देख रहे थे उस समय मेरा स्पॉन्सर खुद जो है मुझको छोड़ के नेपाल आए थे, तो उनका जो भी इनकम था वो इनकम हम लोग खुद देख रहे थे, उनका इनकम आ रहा है और उनका बैंक में जो है इनकम जा रहा है। तो वो चीज हमको एक्साइटेड करता था कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ कतर में काम करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह में है कि वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उस पैसे के लिए उनको अंडर में रहना पड़ेगा। अंडर में रहना पड़ेगा। लेकिन डीएक्सएन एक ऐसा जगह है, भले आज हम लोगों को इनकम थोड़ा होगा या भले हमारा पोजीशन छोटा होगा, हम बढ़ाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम बढ़ाएंगे। इतना बढ़ाएंगे कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम पावर में आएंगे तो इतने पावरफुल बनेंगे कि हम कभी भी किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। वो चीज हमको बहुत मोटिवेट करता था अंदर से सर। ये सब जो अपॉर्चुनिटी मतलब मान के चलो जो प्रॉब्लम्स था, लेकिन हमको वो प्रॉब्लम कभी लगा नहीं, क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम बहुत छोटा लगा सर। ये जो हमको हमारा अचीवमेंट था मार्केट में। जी सर। तो इसके सामने तो ये जो है हमको बहुत छोटा लगा।
क्योंकि ड्रीम और पैशन बहुत बड़ा था। जी सर, ड्रीम दो और चीज पैशन। हमेशा आता है ना, एक होती है ड्रीम और दूसरा होता है आपके प्रॉब्लम्स। जी सर। जब आपके सपने अपने प्रॉब्लम से बड़े दिखने लगे जी, तो आपकी सफलता अपने आप वैसे ही आगे बढ़ जाती है। आ जाती है शायद। यस यस। क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ तो हमको अब लगता है। तो कुछ लोगों को सपनों से बड़े प्रॉब्लम लग जाते हैं, प्रॉब्लम लग जाते हैं सर। वो प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं। जी जी सर, जी सर। बिल्कुल तो सही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ अभी एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत सारे लोग डीएक्सएन में सफल बनना चाहते हैं, जर्नी के अंदर हैं, स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एक मैसेज दे? सर मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर एक लोग जो है गरीबी मुक्त और बेकारी मुक्त जो है जीवन चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझको देख लीजिए और मेरे बारे में जाके अगर आप कहीं भी देखेंगे तो डीएक्सएन से जुड़िए, तो मेरा जो है पुराना फोटो भी आएगा कि किस तरीके से मैं कतर में काम करता था, किस तरीके से मैं रोड में रोटी बैठ के प्लास्टिक में रोटी खाता था, थाल में नहीं, मेरे थाल में हमारे पास नहीं था। तो इस तरीके से हम मतलब गरीब हूँ या नहीं हूँ आप वहीं से मालूम कर लेंगे। और हर एक आदमी जो है बीमारी दूर करना चाहता है और बेकारी दूर करना चाहता है। तो आज अगर आप देखेंगे तो 2011 से अगर मैं डीएक्सएन बिजनेस शुरू किया, आज अगर आप देखेंगे तो 77 लोगों का अगर टीम है, तो 8 क्लास पढ़ा हुआ आदमी जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, 8वीं क्लास, सिर्फ 8 क्लास मेरा एजुकेशन है। हाँ। अगर आप देखेंगे तो मेरे टीम के अंदर जो 77,000 लोग हैं, कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जिनका 10,000 से लेके 6.5 लाख रुपया महीने का सैलरी है, महीने का। तो जी सर। और मैं खुद एक लेबर आदमी, आज नेपाल में कम से कम 3 साल से 50 लाख का गाड़ी लेके घूमना इतना आसान बात नहीं है, जो मेरा पर्सनल गाड़ी है। तो आप बताइए क्या ये गरीबी को दूर करना नहीं है? आप ये बताइए कि इस पोजीशन पे अब अगर इनकम के बारे में बात करेंगे तो लॉकडाउन जब था, कंप्लीट लॉकडाउन, जिस समय हर एक आदमी को कितना बड़ा प्रॉब्लम था वो आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन आप कभी भी मैसेज करना, मुझको प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा स्टेटमेंट आपको भेज दूंगा। 3,70,000 नेपाली से कभी भी मेरा लॉकडाउन में 1 रुपया भी कम नहीं आया। तो अब लॉकडाउन के बाद में कितना है वो तो आप लोग को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो लोग आप खुद जो है रिलेटिव हैं वो डाउनलाइन के लोग 6 लाख कमा रहे हैं। जी। तो अब इसकी वजह से सर ये है कि अगर गरीबी मुक्त करना चाहते हैं, अगर आप बेकारी मुक्त होना चाहते हैं तो डीएक्सएन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक, क्योंकि मैं प्रूव। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर गरीब मुक्त होना चाहता है और अगर बेकारी मुक्त अगर होना चाहता है तो 100% डीएक्सएन में उसका फ्यूचर है, उसका लाइफ है। बस थोड़ा सा ईमानदारिता होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। 100% आपका सपना साकार डीएक्सएन के अंदर होगा। बहुत ही जबरदस्त है अशोक, बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू सर। रियली एक फ्रेंडशिप बन जाता है। वैसे तो आज हम पहली बार मिल रहे हैं, पहले मिले थे टीएसआईपी में, बट इतनी बातें भी नहीं की थी। टीएसआईपी में मैं आपको देखा था सर ना, बहुत कोशिश की आपको मिलने के लिए, लेकिन आप इतना मतलब भाग दौड़े मिल नहीं पाया सर। नहीं, आज बहुत अच्छा मौका मिला। अभी 2-3 दिन यहाँ पे है तो बहुत मस्ती भी करेंगे। देखो दोस्तों, अभी हम लुम्बिनी की तरफ जा रहे हैं, तो एक डीएक्सएन इतना अच्छा सफर भी है कि सिर्फ पैसा या स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। मैं पुणे से रहने वाला हूँ, लुम्बिनी के कपिल वस्तु के रहने वाले अशोक गिरी है, आज हमारे फ्रेंड बन गए यहाँ पर। तो देखें कितना अच्छा मौका मिलता है कि डीएक्सएन का एक फैमिली बन जाता है, एक परिवार बन जाता है और पूरी दुनिया में अपने दोस्त बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, बहुत अच्छा अनुभव लगा और इतना ज़बरदस्त स्टोरी है कि मुझे तो पूरा पक्का विश्वास है कि जो भी इसको सुनेगा वो पक्का डीएक्सएन को जुड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं भी आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपने नज़दीक के डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर का जाकर मिलिए, डीएक्सएन का फॉर्म साइन अप करिए। खाना है, खिलाना है, बताना है, इन चीज़ों पे ध्यान देकर एक अच्छा नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू अशोक जी।